Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 10. Lecture number 1 of unit 8, projection of a side of a triangle. इसकी आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 8 पेज 177। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की क्लास हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 करना है, ठीक है। इसके यही स्मार्ट सिलेबस में है और इसकी मैं डेफिनेशंस आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन ए line is the foot of perpendicular from the point on that line. However, the projection of given point P on a line AB is the point P itself. किसी भी एक लाइन पे लाइक ए बी पे कहते हैं कि अगर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको पॉइंट लगा दिया जिसको नाम दे दिया उन्होंने पी का, ठीक है। वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो हमने पहले ड्रॉ की हुई थी ए बी के, ठीक है। तो अब न्यू जो पी और क्यू नाम दे दें उसका एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया उसकी लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। 3 टाइप्स होती हैं एंगल्स की, मतलब और भी हैं लेकिन अभी हम 3 ही पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें 90 से ग्रेटर एंगल मतलब 110। लेट्स सपोज ये कितने का एंगल है? 110 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल है तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आपकी आ जाती है डेफिनेशन राइट एंगल की। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होगा? जो कि एग्जैक्ट इक्वल होगा किसके? 90 डिग्री के एंगल, उसे हम कहेंगे राइट एंगल है। फॉर जैसे कि यह देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी इसकी, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा और इसके दरम्यान में क्लास सराउंडिंग ये ब्लॉक बनेगा एक एंगल की जगह पे। और जब भी कभी आपको नहीं भी उन्होंने बताया कि ये 90 डिग्री है लेकिन उसके दरम्यान में एंगल के ये ब्लॉक बना हुआ है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, और ये राइट एंगल है। किसी भी शेप में हो सकता है, लाइक ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है? राइट एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्यूट एंगल। एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो कि 90 डिग्री से कम होगा, छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 60 या 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल ले लिया, ये क्या होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन होगी तो 90 डिग्री, और ग्रेटर देन होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट 90 डिग्री राइट एंगल, और लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। यही 3 एंगल्स जो अभी हम आगे चैप्टर में जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी उसमें भी यही हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले आपको बताना ये लाजमी। हमने ये पहले भी पढ़ा होगा, हम हर क्लास में पढ़ा होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट BC when measure line AB is equals to 5 centimeter and measure line AC is equals to 4 centimeter and measure angle A is equals to 60 डिग्री। अब आपके पास AB लाइन गिवन है, AC लाइन गिवन है, एंगल A गिवन है और हमने BC लाइन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब लेकिन इन ट्रायंगल ABC मेजर ए एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एंगल A 60 डिग्री है तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 90 डिग्री से कम एंगल हो तो वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल है, देयरफॉर वी अप्लाई प्रोजेक्शन थ्योरम। प्रोजेक्शन थ्योरम हमने क्लासेस इनके हमने थ्योरम्स तो नहीं करने, लेकिन इसके सेकंड थ्योरम ये बताया हुआ है कि जो एक्यूट एंगल होता है तो उसके प्रोजेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग फार्मूला ये वाला है, ठीक है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो इसका थ्योरम का फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? प्रोजेक्शन थ्योरम में BC जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AB मल्टीप्लाई AD, मतलब AB लाइन को AD लाइन से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ए बी लाइन भी हमारे पास गिवन है, ए सी लाइन भी गिवन है, एंगल ए गिवन है, ए डी लाइन नहीं गिवन, ठीक है। अब ना तो ए डी गिवन है ना ही बी सी गिवन है। ए डी कहाँ से हमने दरमियान से कट की है लाइन, जो कि हमने प्रोजेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो लाइन दरमियान में से कट करती है, मतलब एक नया पॉइंट जो उसके साथ मिलता है, तो उसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसको नाम दे दिया है डी का, ठीक है। तो अब हमने वो सेम एज इट इज़ किया, बी ए बी की वैल्यू पुट कर दी 5 स्क्वायर प्लस ए सी की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह पे अगेन 5 मल्टीप्लाई मैयर ए डी। अब इसका जब स्क्वायर ले लिया तो आपके पास आ गया 25 प्लस 16 माइनस 10 मैयर ए डी लाइन। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फिर देखते हैं ये दरमियान वाले ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ किसमें, इस ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि है इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी ट्रायंगल में अगर हम एंगल कोस 60 लेते हैं, कोस थीटा का, ठीक है, तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है कोस इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस इसमें आपकी क्या है, इसमें बेस है आपकी ए डी लाइन, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, लाइन ए सी, ठीक है। अब ये ए डी और ए सी क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब एंगल, तो एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू मैयर लाइन ए डी ओवर मैयर लाइन ए सी। अब ए सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो कॉस 60 मल्टीप्लाई ए सी लाइन इज इक्वल टू मैयर लाइन ए डी। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है हमें कि 1/2 होती है, अगर कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5, तो मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। अब आपके पास ए डी लाइन आंसर आ गया, तो क्या है 2 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में ए डी लिखा हुआ था उस पर क्या पुट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें 2 सेंटीमीटर पुट किया, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो बी सी का स्क्वायर एज इट इज माइनस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया, आंसर इज 41 माइनस 10 इंटू 2 कहाँ से आया, ए डी की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास 21। तो बी सी का मतलब बी सी लाइन का जो स्क्वायर है वो आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें तो बी सी चाहिए ना, ये तो उसका स्क्वायर है, तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बी सी इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर रूट लेंगे आ जाएगा 4.58 सेंटीमीटर, और यही हमने फाइंड करना था। सो बी सी फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी मैयर बी सी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, मैयर ए सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड मैयर बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो मैयर द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी को बी सी के ऊपर हमने फाइंड करना है। सो प्रोजेक्शन थ्योरम आपको पता है क्या है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सो बाय प्रोजेक्शन थ्योरम मैयर ए बी जो फाइंड करना है वो इस साइड पे इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू डी सी। अब बी सी लाइन है उसके दरमियान में सेम वैसे हमने कट लगाया, तो उधर ए को उससे टोटल लाइन से जब मिलाएंगे तो उसको न्यू नेम दे दिया हमने, एक पॉइंट दे दिया उसको नाम डी का, ठीक है। तो वही काम के डी सी हमने फाइंड करना है। सो ये इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस कर दे, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर पॉजिटिव इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। सो ए 2 बी सी डी सी इज इक्वल्स टू ए, ये हमने डी सी को बी सी को साइड पे क्यों किया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी इज माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स लेने हैं, तो ए सी आपको पता है क्या है 17 सेंटीमीटर, इसी तरह बी सी भी हमें मालूम है वो क्या है 21 सेंटीमीटर, और ए बी भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो इन तीनों का स्क्वायर ले लिया, डी सी एक साइड पे रह जाएगा टेकिंग स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर लेने के बाद आपके पास ये आ गया 21, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 21 मल्टीप्लाई 2 42 हो जाएगा। इस साइड पे आके 42 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने 42 को इस पर डिवाइड किया तो जो डी सी हमने फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है इसका 8 क्वेश्चन,
in a triangle ABC, A is 17 centimeter, B is 15 centimeter and C is 8 centimeter. Find मेजर एंगल B. अब एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया, हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं A, B और C, ठीक है। A, B, C एक ट्राइंगल को नाम दे दिया। सो A के ऑपोजिट साइड पे उसकी वैल्यू गिवन होती है स्मॉल ए लाइक हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सी के ऑपोजिट वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये, तो इसका सी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। बी के ऑपोजिट ये, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कॉस का हम वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस बीटा इज इक्वल बी इज इक्वल्स टू, कॉस का भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि बेस ओवर हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सी हमारे पास बेस है ना, और हाइपोथेसिस क्या है 17। हाइपोथेसिस क्या होता है, जो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है ऑपोजिट साइड पे, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन मतलब जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारे परपेंडिकुलर यहाँ क्या है बी, ठीक है। तो अब हमने 8/17 को जब डिवाइड किया, आपके हमारे पास आंसर है 0.40470, ठीक है। अब ये एंगल बी फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये कॉस इधर है, तो उस साइड जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा ना। तो हमने कॉस इनवर्स 0.47 जब कैलकुलेट से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.9 डिग्री। मतलब बी का एंगल कितना बन रहा है, राउंड अबाउट 62 बनेगा, ठीक है, 61.9। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया, एंगल बी। आपके पास टास्क यही है, होम टास्क के आपने ये जो डेफिनेशंस मैंने करवाए, लर्न एंड राइट डेफिनेशंस एंड क्वेश्चंस, ये जो डेफिनेशंस मैंने भी आपको करवाई हैं, ये आपने याद भी करनी है और नोटबुक पे लिखनी भी है, और इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक पे लिखने भी हैं। और इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी इशू है, तो आपने ड्यूरिंग क्वेश्चन लेक्चर मुझसे सेशन पूछ लेना है मुझसे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।